खबरों में जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं कि सरकार ने ये कहा है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, आर्मी के खर्चे कम किए जा रहे हैं, आईएसआई के खर्चे कम किए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आर्मी के राशन कम कर दिए गए, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को पाकिस्तान में अब मिलिट्री हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिलेगी। बना गया मतलब कुछ जो ममालिक है जैसे फॉर एग्जांपल चीन ने श्रीलंका का जो डाटा से मोरेटोरियम कैप बंद कर दिया। ठीक है जी, आप कुछ अर्से के लिए वो ना दें। अब पाकिस्तान जो है एक तरफ हमारे पास डेट रीपेमेंट्स करनी है और हमारे पास क्योंकि आईएमएफ का पैसा नहीं आ रहा और हम आगे पैसा नहीं दे रहे। आईएमएफ कह रहा है कि आप ये पैसे लेके तो चाइना को दे दोगे। तो हमें ये बताओ, ठीक है जी, हमें ये बताओ कि तुम चाइना से अपने पैसे ले लो तो फिर हम तुम्हें पैसा रिलीज़ करेंगे। के साथ-साथ आईएमएफ ने कहा है कि जी आर्मी का बजट कम कीजिए, आर्मी में ज़रा आर्मी को अपना थोड़ा कटौती कीजिए, आर्मी को थोड़ा कम कीजिए। तो असल प्रॉब्लम रोहित जी हमारी बन गई है आर्मी वाली, ठीक है ना? तो वो भाई लोग से कौन बोलेगा कि भाई तुम लोग जो है ना वो थोड़ा खाना कमाना कम कर। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल जोरों पर है। लाहौर की सड़कों पर पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हो रही है। पुलिस पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से मिलने वाला लोन लटकता जा रहा है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति की वजह से आईएमएफ चिंतित है और इसी वजह से वह कर्ज की अगली किस्त जारी नहीं कर पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता एजेंसी को पाकिस्तान पर कर्ज वापसी पर भरोसा नहीं रहा। हालांकि पाकिस्तान पहले ही आईएमएफ की सारी शर्तें मान चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान को अगर आईएमएफ से लोन नहीं मिला तो चीन अपना कर्जा वापस मांगेगा। फिर चीन पाकिस्तान को भी श्रीलंका की तरह ही कर्ज के जाल में फंसाकर कंगाल कर देगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान पहुंचा है आईएमएफ के पास। आज ही पाकिस्तान ने जाकर के बोला, अमेरिका से बोला कि यार ये आईएमएफ इतनी इतनी टफ कंडीशंस रख रहा है हमारे सामने, हमें कुछ हेल्प कीजिए, कुछ इनकी कंडीशंस को सॉफ्ट बनवाइए। इतनी टफ कंडीशंस तो हम नहीं मान सकते और सच में माने भी नहीं जा सकते। पाकिस्तानी आवाम जिस पोजीशन में है, वो महंगाई की कितनी मार झेल रही है पाकिस्तानी आवाम, उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से मैं होता तो वो कंडीशंस नहीं मानता, जो कंडीशंस आईएमएफ मनवा रहा है। तो उन्होंने अमेरिका से बोला कि इसको थोड़ा-सा टोन डाउन करो ताकि हम आराम से कंडीशन लेते हैं, इकोनॉमी बेटर कर ले। तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं देखें, आईएमएफ जो कंडीशंस लगा रहा है वो आम पब्लिक को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने कहा यही है कि आम पब्लिक के ऊपर टैक्सेस ना लगाइए, उसके बजाय जिन लोगों के पास पैसा है और जो लोग पहले लूटते खाते पीते रहे हैं कंट्री को, उनके ऊपर टैक्स लगाइए। इसके साथ साथ आईएमएफ ने ये भी कहा है कि जो गरीब है उसके ऊपर बोझ ना पड़े, उनको ना आप परेशान करें। हाँ, जिनके पास करप्शन का है, चाहे जैसा भी ये पैसा है, उनसे ही जो है वो ये सारे टैक्सेस लिए जाएं। इसके साथ साथ आईएमएफ ने कहा है कि जी आर्मी का बजट कम कीजिए, आर्मी में जरा आर्मी को अपना थोड़ा कटौती कीजिए, आर्मी को थोड़ा कम कीजिए। तो असल प्रॉब्लम रोहित जी हमारी बन गई है आर्मी वाली, ठीक है ना? तो वो भाई लोग से कौन बोलेगा कि भाई तुम लोग जो है ना वो थोड़ा खाना कमाना कम कर दो। तो इस वजह से अब ये प्रॉब्लम आई है कि वहां पर कैसे जाएं, चाहे वो आर्मी के अपने बिजनेसेस हो, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। उसके साथ अगर उनका डिफेंस बजट कम कर देंगे तो एक तो मतलब आप लोगों से वो लोग डराते रहते हैं, कभी कहते हैं इंडिया हमला कर रहा है, कभी कुछ। और अब टीटीपी का भी हमें मतलब एक चूरन मिल गया है। तो असल प्रॉब्लम यहाँ पर आई है कि आखिर जो आर्मी का बजट है वो आईएमएफ कम करने को कह रहा है और वो नहीं हो पा रहा। मेन प्रॉब्लम तो ये। राइट। अच्छा, वैसे भी एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में ही मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि डिफेंस बजट तो इस बार भी बढ़ेगा ही। ऐसा पाकिस्तानी न्यूज़पेपर लिख रहा था, मुझे नहीं पता। मैं तो पाकिस्तान का ज़ाहिर है, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि डिफेंस बजट तो कम नहीं किया जा सकता ना। हमारा जो डिफेंस बजट जो लोग लेते हैं, उन्होंने तो यही कहना है कि हमें डिफेंस बजट की ज़रूरत है, उसको तो बल्कि बढ़ाया जाए, क्योंकि तो हमें तो हर तरफ से खतरा है, हमें उधर से टीटीपी से भी खतरा है और इधर से भारत का भी बार-बार कहा जाता है। तो इस वजह से कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करके डिफेंस बजट को तो रोका जाएगा, बल्कि बढ़वाया जाएगा, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कम कीजिए। तो अब ये वाला इश्यू जो है वो गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्या नाम है उनका, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान जो है उसको डेट मोरेटोरियम इनएविटेबल हो गया। मींस कि हमें जो हमारे डेट्स हैं उन पे अगर कैप नहीं लगी, उनको रोका ना गया, मतलब कुछ जो ममालिक है जैसे फॉर एग्जांपल चीन ने श्रीलंका का जो डाटा से मोरेटोरियम कैप बंद कर दिया। ठीक है जी, आप कुछ अर्से के लिए वो ना दें। अब पाकिस्तान जो है एक तरफ हमारे पास डेट रीपेमेंट्स करनी है और हमारे पास क्योंकि आईएमएफ का पैसा नहीं आ रहा और हम आगे पैसा नहीं दे रहे। आईएमएफ कह रहा है कि आप ये पैसे लेके तो चाइना को दे दोगे। तो हमें ये बताओ, ठीक है जी, हमें ये बताओ कि तुम चाइना से अपने पैसे ले लो तो फिर हम तुम्हें पैसा रिलीज़ करेंगे। सो पाकिस्तान ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग वहाँ से चाइना से की है। इधर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमें ये करना पड़ेगा।
ठीक है जी। अब पाकिस्तान ने बड़े सीरियस पॉलिसी मेजर्स इन्वॉल्व किए हैं। एनर्जी की कीमतें बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया, 25 साल पुराना जितना पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट था वो कर दिया। और ये $7 बिलियन की हमें फैसिलिटी है, लेकिन वो हमारी नाक से नकीरें निकलवा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया के फिर भी 8वें बड़े आर्म्स देखिए, क्योंकि खबरों में जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं कि सरकार ने ये कहा है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, आर्मी के खर्चे कम किए जा रहे हैं, आईएसआई के खर्चे कम किए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आर्मी के राशन कम कर दिए गए, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को पाकिस्तान में अब मिलिट्री हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिलेगी। तो ये सब क्या दिखावा है, केवल आईएमएफ को दिखाने के लिए है या ये असल में हो रहा है? लग तो ये रहा है कि ये असल में हो रहा है, क्योंकि अब इनके पास फंड्स नहीं है और इनको ये समझ आ गई है कि इन्हें खुद ही ये सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। और अगर ये आम पब्लिक के ऊपर भी सारा बर्डन डालेंगे, तब भी आर्मी के लिए भी लोग बात करेंगे। और जाहिर है कि पहले तो ये यही कहते थे कि हमें इंडिया से खतरा है, इंडिया से अटैक हो सकता है या इस किस्म की बातें, तो वो तो अब नहीं देख रहे। बहुत टाइम से जो है वो एलओसी के ऊपर भी लोग देख रहे हैं, सीज़फायर है और कोई इस किस्म की बात नहीं है। तो लोग अब पहले नहीं था, लेकिन अभी तकरीबन 2 साल से लोग बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं, आर्मी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगे हैं, तो उन्हें अपने आप को भी ठीक करके दिखाना है। और इसीलिए शायद अमजद शेख साहब को भी अरेस्ट किया गया है। हो सकता है उनको पहले से पता भी हो, क्योंकि वो बहुत रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरे पे कोई टेंशन या इस किस्म की बात नहीं है कि उन्हें बताया गया हो कि सर हम आपको 2-4 दिन के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ सिविलियंस के साथ ही हो रहा है। तो शायद ये इधर भी ऐसा ही करेंगे कि फंड्स जो है अपने थोड़े कम करेंगे, अपने खर्चे कम करेंगे। इसके बगैर चल नहीं सकता ना, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं, लेकिन क्या पाकिस्तान आर्मी असल में अपने खर्चे कम करेगी? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी में भी 2 तरह की सोच है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो हमारे अपने लड़के थे, इनको हमने ट्रेनिंग दी और अब यही हम इन्हीं पर हम अटैक कर रहे हैं, तो ये हम पर अटैक कर रहे हैं। दूसरा आरज़ू, चलिए पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लेकिन पहले इसका जवाब दीजिए, टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशंस क्या सही मायने में चलेंगे? देखिए, टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशंस की बात तो की जा रही है, लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि डीजी आईएसआई और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो काबुल गए थे और वहाँ पर मीटिंग करके आए हैं वहाँ पे तालिबान से। तो कहा तो यही जा रहा है, जो हम सुनते हैं अपने सीनियर से या किसी से, कि इन्होंने यही बात की होगी, क्योंकि फंड्स आ रहे हैं आईएमएफ से। अब जब आईएमएफ से फंड्स आ जाएँगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ जो पैसे हैं, वो निकाल कर ये देंगे टीटीपी वालों को। उससे ये होगा कि वो थोड़े टाइम के लिए बैठ जाएँगे और वो अटैक्स रुक जाएँगे। आप हो सकता है आप देखें कि अटैक्स रुक गए हैं, और उनको साथ ही साथ एक रिलीजन का चूरन जो हम बेचते हैं, वो भी कह दिया जाएगा कि जी, बिकॉज़ रमज़ान आ रहा है, तो आप रमज़ान में आराम से बैठिए, हमें भी आराम से बैठने दीजिए। ईद के बाद अपना प्रोग्राम फिर शुरू किएगा, तो मेरा ख़्याल है इस किस्म की कोई बात की जाएगी। और फंड तो वो पैसे तो वो पहले भी लेते रहे हैं टीटीपी वाले, कोई नई बात तो नहीं है। तो अब भी यही लग रहा है कि वरना इनके जाने का कोई और रीज़न मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि वहाँ क्या करने गए थे। ये तो कम से और कम सही यही बात है, बात करने गए होंगे। बड़े डरे बिल्कुल। सहमे से बैठे थे डीजीआईएसआई वहां पर। एक जनरल फैज की जो तस्वीर थी और